अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, पाकिस्तान अफेयर्स आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट रखनी है कि सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि प्री पार्टीशन को किस तरह कवर करना है। ठीक है, तो जो प्री पार्टीशन का पोर्शन है ना, वो जो आपका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं प्री पार्टीशन में, हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करूँ ना, तो 3 हिस्सों में हम पाक अफेयर्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला फेज हमारे पास प्री पार्टीशन होता है। ठीक है, प्री पार्टीशन। ठीक है, सेकंड फेज हमारे पास पोस्ट पार्टीशन होता है, जिसमें पोस्ट पार्टीशन और पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज आ जाते हैं। थर्ड फेज जो है ना, हमारे पास कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं दैट पाकिस्तान सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, इन सारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज में हमारी जो बेस लाइन होती है, वो बेस लाइन, काइंडली म्यूट योर माइक क्लास, काइंडली म्यूट योर माइक इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। वो जो हमारी बेस लाइन होती है, वो बेस लाइन ये होती है कि हमें इस चीज़ को समझना होता है कि हमारे पास जो इश्यूज हैं, जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फोकस ये है कि वो जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं, वो किस तरह जो हैं वो बेसलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब मैं इसमें ये नहीं देखना कि अगर हम यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, या हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो है वो G20 G6 G7 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं होता कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चैलेंजेस हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, वो किस तरह डील कर रही है, उसका कंसर्न क्या है। ठीक है, इससे रैदर देन हमारी डिबेट ये होती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो अदारा है, वो जो वॉर है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान पे उस वॉर का, उस अदारे का, उस रीजन का इम्पैक्ट क्या है। तो ये जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू वाला पोर्शन है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास मेक श्योर टू टेक क्लासेस रेगुलरली। बीच में जो मेरी तरफ से इशू हुआ था, आई विल लेट यू नो गाइज, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स क्लास में होंगे, तब भी आई एम एबल टू टेक योर क्लास। बाकी बेशक रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लें, लेकिन क्लास में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़रूर रखें। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट आप लोगों ने ये समझना है कि जब मैं कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज की बात करती हूँ ना, तो इस सेक्शन की सबसे ज़्यादा वर्थ है। ठीक है, अब इस सेक्शन की वर्थ क्यों है, क्योंकि अगर कल इंशाल्लाह जब मैं आपको न्यूक्लियर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ाऊंगी, तो हम डिस्कस करेंगे साथ में कि आपके जो पास पेपर्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें आए हुए हैं। ठीक है, देखो, हमारा यू आर रेगुलर हेयर ना, गुड है। अब कलीम भी रेगुलर होते हैं, इसके अलावा जो है वो मुहीब भी हैं, अयाज भी आते हैं, तो एटलीस्ट शो सब स्ट्रेंथ ना। बाकी मैं आपको नहीं कह रही, आई डोंट हैव इशू फ्रॉम यू ना। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये जर्नी ना ऐसी होती है, एक बात याद रखना, मैंने कोऑर्डिनेट किया है JWT के अंदर भी, मुझे आइडिया है। वहाँ पे भी जब जब एज अ स्टूडेंट जब भी मैं इस फील्ड में आई थी ना, तब भी ये सीन था कि अगर हम क्लास के अंदर 20 या 30 स्टूडेंट्स होते थे, और जब वो CSS की जर्नी स्टार्ट होती थी, तो एंड पे सिर्फ 10 या 11 बचते थे। ठीक है, हर किसी के बस का ये गेम नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई अपीयर सारे हो जाते हैं, लेकिन आपका रियल कंपटीशन जो होता है ना, वो 45,000 में नहीं होता, वो 1000 कैंडिडेट्स में होता है, अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया। ठीक है, हर किसी का गेम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस दैट यू हैव टू कवर। ठीक है, अब वो सिलेबस तभी कवर हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे उस गेम में, और जब आपकी कोई एक गेम होगी ना, लाइक आपके पास कुछ स्मार्ट कवरिंग होगी इसको कवर करने के लिए। ऐसे अगर लगे रहोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर तो आप अपनी स्मूथ राइटिंग रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये चीज़ श्योर करो कि जो पोर्शन रट्टा लगाने वाले हैं ना, लाइक जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का साइंस पोर्शन, इसके अलावा इस्लामियत का पोर्शन, इसके अलावा जो है आपकी जो गाइडलाइन है, आपका ये
करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स के प्री पार्टीशन के पोर्शन, जिसमें फिलोसफर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, इन चीज़ों को कवर कर लो। अब ये चीज़ ना आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्रैक्टिस डालेगी कि यू हैव समथिंग, ना आपने कुछ कर लिया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी ये जो क्रिटिकल अप्रोचेज हैं, ये साथ साथ एक आध टॉपिक उठाओ और इसको कवर करो, इसको काउंटर करो, ठीक है। अच्छा, तो मैं डिस्कस कर रही थी कंटेम्प्रेरी इश्यूज। अब पाकिस्तान अफेयर्स में जो स्टूडेंट फेल होते हैं, उनका इशू ये होता है कि उन्हें ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर अगर यूक्रेन और रशिया का क्वेश्चन आता है, तो इसमें एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन और रशिया की वॉर क्या है। वो आपको ये नहीं कह रहा कि अच्छा जी, इट इज़ अ ब्रोकन प्रॉमिस बाय यूएस, और ये वर्सा पैक्ट है या कोल्ड वॉर का टाइम है। वो आपसे पूछ रहा है कि यूक्रेन और रशिया की वजह से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा वॉर का बैकग्राउंड जरूर बताओ, कॉन्टेक्स्ट जरूर बताओ, थोड़ा डिस्कस करो, लेकिन करंटली थोड़ी सिचुएशन भी डिस्कस कर दो, लेकिन फौरन से टॉपिक पे आ जाओ कि इस वॉर ने यूरोप के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत डिविजन्स क्रिएट किया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान के अंदर भी नजर आता है। फिर उसमें फर्दर आप 3-4 जोन्स में जाओ, किस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिकल इरा को उसने किया है, किस तरह सोशली पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, और किस तरह जो है उसने इकोनॉमी को एक डिवर्जेंस किया, हमारी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी हुई है, हमारी फूड क्राइसिस आए हैं, हमारी एनर्जी क्राइसिस आए हैं, ठीक है। तो फिर हर पैराग्राफ को डिस्कस करो। अब इकोनॉमी के अंदर क्या क्या डोमेन्स आई हैं, उसके अंदर 5-6 कंटेंट बनाओ। पॉलिटिक्स पे क्या डिस्कस हुआ है, उसके अंदर 6-7 कंटेंट बनाओ। मैं हमेशा क्लास में आके, मेरा फोकस आपको लेक्चर डिलीवर करने से ज़्यादा लेक्चर की डिमॉन्स्ट्रेशन करने में ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोग एक बात आज से ये ध्यान रख लो, अपने माइंड में डाल लो कि आपको नॉलेज आता है ना, वो आपको पता है कितना आपको नॉलेज है, मुझे पता है मुझे कितना नॉलेज है। मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं बताना चाहती हूँ, और ये हर कोई नहीं ये चीज़ आइडिया कर सकता। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि जो नॉलेज हमारे पास है, हमने उसको आगे कैसे पहुंचाना है। तो सीएसएस के अंदर आपके एग्जामिनर को सिर्फ वो 100 नंबर से कंसर्न है जो पेपर वो आपका चेक कर रहा है। उसको नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं आता। उसको आप जो शो करवाओगे, जिस तरह लिख रहे हो, उससे वो अंदाजा लगाएगा। तो ऑलवेज फोकस कि आप कोई भी पेपर पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, आप उसको लिख कैसे रहे हो। आपका कोई फायदा नहीं है अगर आपने यूक्रेन रशिया पढ़ लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सवाल के अंदर बैठ के मैंने क्या लिखना है। आपने कोई अदारा पढ़ा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस पे क्वेश्चन कैसे आने हैं, तो आपकी इस जर्नी का कोई फायदा नहीं है। ऑलवेज फोकस कि मैंने चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैंने लिखना कैसे है, ठीक है। इस पे अपना फोकस रखोगे, क्रिटिकल अप्रोच को साथ रखोगे, 2 घंटा रोजाना पे अंग्रेजी पे दोगे, और इसके अलावा एक एक टॉपिक करके करोगे, साथ में इस्लामियत और इन चीज़ों को